हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग कल की क्लास में देखा था कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते थे। हाँ, इस सब चीज़ों को हम लोग सीखा था। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है ना। तो इस प्रकार का हम देखेंगे कि जो हमारे चैप्टर में है वो रियल नंबर जो होता है, नंबर का सबसे बड़ा फैमिली होता है। यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं और रेशनल नंबर था उन सबका कलेक्शन क्या कहलाता है, रियल नंबर। बट रियल नंबर को हम लोग जाना था कि सॉरी, इरेशनल नंबर को हम लोग जाना था कि ना तो नेचुरल नंबर होता है, ना तो होल नंबर फैमिली में आता है, ना तो इंटीजर फैमिली में आता है, ना तो रेशनल नंबर फैमिली आता है। बट जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर की फैमिली में आता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो रियल नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा फैमिली होता है, क्योंकि रियल नंबर में सारे रेशनल नंबर, सारे इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर सभी आ जाते हैं। इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा फैमिली होता है वो रियल नंबर का होता है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा फैमिली किसका होता है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या बताएंगे, रियल नंबर। तो वही बताया कि रियल नंबर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल, अरे सॉरी, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यही कहलाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर नंबर के फैमिली में सबसे बड़ा फैमिली होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर का फैमिली होता है वो सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होल नंबर का होता है, और उससे बड़ा क्या होता है, इंटीजर होता है, और इंटीजर से बड़ा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर से बड़ा फैमिली किसका होता है, रियल नंबर का। तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यानी हमारा जो नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा नंबर का फैमिली होता है वो किसका होता है, रियल नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कोई पूछे तो सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर, सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी रियल नंबर का क्या होता है, जिसमें पहला है कि द सम आर डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर। अगर कोई एक रेशनल नंबर ले और एक इरेशनल नंबर ले और दोनों का सम करे तो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। या डिफरेंस भी करे तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे में 2 + √3, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि मान लेते हैं जैसे प्रूफ अगर हमको करना है तो देख लेते हैं। 2+ अगर रेशनल नंबर होता है तो हमको p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। यानी कि 2+ प्रूफ करना हो तो देख लो, हम 2 + √3 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लेफ्ट और राइट साइड से -2। तो ये क्या हो जाएगा, √3 इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा, p/q-2। ठीक है, तो जब हम रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, रेशनल नंबर ही। तो p/q-2 ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। बट ये हमारा यहाँ पर ये क्या है, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यानी हम एजम्पशन करके चले थे कि इसको रेशनल नंबर लेकर चले थे, लेकिन हमारा ये क्या प्राप्त हो रहा है, इरेशनल प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हमारा यानी कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल का जो सम होता है या डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। अगर ऐसा नहीं समझ रहे हो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से समझ सकते हो। 2+√3 होता है, तो √3 नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर है। जब इसमें 2 को ऐड करेंगे यानी ऐसे इसका वैल्यू डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1.7325 समथिंग कुछ होता है, डॉट डॉट डॉट, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो इंटीजर पार्ट में ऐड होगा, तो ये क्या होगा, 3.732 समथिंग डॉट डॉट डॉट, ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 + √3 क्या होता है, या 2 - √3 भी बोल सकते हैं इसको। ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होता है। यानी किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल का सम या डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। अगर एक नॉन जीरो कोई रेशनल नंबर ले ले जो जीरो ना हो
और एक इरेशनल नंबर ले लें और दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो भी हमें क्या प्राप्त होता है, इरेशनल नंबर। जैसे एक नॉन जीरो रेशनल नंबर 2 ले लिए और एक इरेशनल नंबर 3 ले लिए, दोनों का मल्टीप्लाई किए तो क्या प्राप्त होगा, 2√3। ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसको भी सेम उसी तरह से अगर प्रूफ चेक करना चाहते हो तो प्रूफ कर सकते हो। हम मान लेते हैं, सपोज क्या करते हैं, सपोज 2√3 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। तो यानी 2√3 रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, p/q रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग रेशनल नंबर में चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक जो प्राप्त होता है वो भी क्या प्राप्त होता है, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं तो इधर क्या होगा, √3, इधर क्या होगा, p/2q। जब डिवाइड कर रहे हैं ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी जानते हैं कि दो रेशनल नंबर को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे डिवाइड करो तो वो फिर से रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लोग डिवाइड किए, ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको कंट्राडिक्शन, यहाँ पर √3 प्राप्त होगा जो कि इरेशनल नंबर है। यानी जो हम लेकर चले थे कि ये रेशनल नंबर इसको मानकर, वो ऐसा नहीं मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा क्या प्राप्त होता है, इरेशनल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो तीसरी प्रॉपर्टी है कि इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई आर डिवाइड टू इरेशनल नंबर द रिजल्ट में बी रेशनल आर इरेशनल। अगर हम दो इरेशनल नंबर को ले ले, उसको चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें तो वो इरेशनल भी प्राप्त हो सकता है, रेशनल भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जिस एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इरेशनल, दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं, एक √2 प्लस इसमें ऐड करते हैं 2 माइनस √2। ये देखो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो पिछले प्रॉपर्टी से पढ़े हो कि एक अगर रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करो तो वही इरेशनल प्राप्त होता है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम इसी को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, √2 माइनस 2 माइनस √2, तो ब्रैकेट जब हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, ये √2 आपस में मिलकर 2√2 हो जाएगा, हाँ, और -2 हो जाएगा। और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो वही बताया कि मे भी वो रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो 2√2 आ गया ये और -2 है, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। वैसे मान लो हम लोग मल्टीप्लाई वाला ले लिए, जैसे देखो √12 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √36 इक्वल टू क्या होगा, 6। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम लेकर चले थे इरेशनल, लेकिन मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ गया, रेशनल नंबर, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड हम देखना चाहते हैं तो मान लो √72 बाई √2 डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, √36 आएगा। ये भी बाहर निकल के आएगा, 6 होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसी प्रकार हम 2 मल्टीप्लाई √3 ले लिए, रेशनल एक इरेशनल, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2√3 आएगा, ये क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। तो हम लोग दो इरेशनल नंबर ले ले और उसका चाहे क्या ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें तो वो हो सकता है रेशनल भी प्राप्त हो, वो इरेशनल भी प्राप्त हो सकता है, दोनों में से कोई भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो अगला, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक इरेशनल नंबर कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू एड सिमिलर
इरेशनल नंबर एंड देयर कोफिशिएंट। जो लाइक इरेशनल नंबर होता है, लाइक इरेशनल नंबर मतलब वो जो रेडिकल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक लेते हैं एग्जांपल में 2√3 प्लस 4√3। ये जो हमारा इरेशनल नंबर है √3, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इरेशनल नंबर √3 है, ठीक है, अंडर रूट में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइक है, ये क्या है, सिमिलर है। तो इनको इनको जब ऐड करेंगे तो जो उनका कोफिशिएंट है, यहाँ पर देखो √3 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पर √3 का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो इनको ऐड करने का जो मेथड होता है उनके कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कोफिशिएंट को ऐड करेंगे 4 टू क्या हो जाएगा 6, यानी कितना, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा 6, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन अगर हमको करना है, मान लो 5√2 है, √5 है माइनस 3√2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं रेडिकल के, हाँ, उनको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 माइनस 3 कितना है, 2√2, कितना √2 प्राप्त हुआ, 2√2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। कब करते हैं, जब वो क्या हो, सिमिलर हो, लाइक हो। यहाँ पर देखो ये भी √3 है, ये भी √3 है, ठीक है, तभी होंगे। अगर अनलाइक होगा तो नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल, ये मतलब दूसरा 5वां प्रॉपर्टी, जैसे अनलाइक, इसे √3 है प्लस √2 है प्लस √3 है, तो ये क्या हो गए, ये अनलाइक इरेशनल नंबर है, अलग अलग है। इसको हम लोग कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड या एडेड, इसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एग्जिस्ट रहेगा, सेम ऐसे रहेगा। इस प्रकार से हम जो लाइक रहेगा उसी को ऐड कर सकते हैं, अनलाइक इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है कि इरेशनल नंबर ऑफ द सेम ऑर्डर आर मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लॉ। अगर जो इरेशनल नंबर है वो अगर सेम ऑर्डर का है, मतलब सेम ऑर्डर का आने का मतलब वो अगर दोनों जो हम इरेशनल नंबर लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम ऑर्डर का आने का मतलब, अगर वो दोनों, ये भी स्क्वायर रूट में है तो ये भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट में। ये क्यूब रूट में होना चाहिए तो ये भी क्यूब रूट में होना चाहिए। ये फोर्थ रूट में है तो ये भी फोर्थ रूट में होगा, तभी आपस में मल्टीप्लाई होके दोनों क्या हो जाए, कंबाइंड होके इस प्रकार से बना लेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको दिखाते हैं, जैसे 2√3 है मल्टीप्लाई 5√3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तभी कंबाइंड हो गए, देखो यहाँ पर ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हम लोग अलग नंबर लेते हैं कोई, 4 लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो इंटीजर पार्ट का इंटीजर के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, और ये आपस में इस रूट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √4 है। अगर ये क्यूब रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता, तब मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन ऑर्डर सेम है, ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, तभी कंबाइंड होंगे। तो कंबाइंड होकर क्या लिखेंगे, 3 × 4, तो क्या आएगा 10√12, ठीक है। ये इस प्रकार से इस रूल को फॉलो करता है। सेम इसी प्रकार डिवीजन में भी होता है, ठीक है। तो यानी इरेशनल नंबर आपका सेम ऑर्डर में भी डिवाइडेड बाय डिवीजन लॉ। अगर ऑर्डर सेम का होगा तभी इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसे यहाँ पर ऊपर कोई इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में, तभी होगा। ये नहीं कि ये क्यूब रूट में, ये स्क्वायर रूट में, तब इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, अगर मान लो ये मान लो हमारा क्यूब रूट में क्या है, 12 है, ये क्या है, क्यूब रूट में क्या है, ये भी 4 है। इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, ये भी क्यूब रूट में, ये भी क्यूब रूट में है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 12/4, तो ये क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। इस प्रकार से इस रूल को फॉलो करके हम इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। ये ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम लोग जैसे कि ये ले ले, ऊपर स्क्वायर रूट है 12 है, नीचे क्यूब रूट 3 है, ठीक है। देखो ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, क्या आप, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये
क्या आएगा, 4 आएगा, ये 2 आएगा, इक्वल टू नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा, आर्डर सेम नहीं है। देखो ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डज नॉट के बराबर नहीं होगा। ये रूल इसके अनुसार फॉलो करना होगा कि आर्डर सेम होगा तभी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ रेशनल नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं वो देखेंगे। और आज के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।